नमस्कार दोस्तों। चलिए पिछली क्लास में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। देखिएगा, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रेंज कहाँ से कहाँ था, 0 से पाई, -π/2 + π/2, यही था। अब कहते थे भाई कि -π/2 से +π/2 तक साइन इनवर्स x, इसका उल्टा कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, इन तीनों का रेंज होता है, ठीक ना। कितना? -π/2 से +π/2 तक। उसके बाद 0 से पाई तक जो रेंज था वो किनका था भाई? जो 0 से पाई वाला रेंज है वो देखिए, वो है कॉस इनवर्स x, इनका उल्टा सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। इन तीनों का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, ये सीखे थे। और ये तीसरा चतुर्थांश खाली है, तो कहते थे भाई कि तीसरा चतुर्थांश खाली होने का मतलब हमने ये बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी मान तीसरे चतुर्थांश में नहीं प्राप्त होता है। अगर ऐसा प्राप्त हो जाता है, अगर ऐसा होता है कि आपका आंसर तीसरे चतुर्थांश वाला कोड आ रहा है, तो वो क्या होगा? गलत होगा, ठीक ना। इसके बाद कुछ फार्मूले सीखे होंगे, जैसे साइन इनवर्स x, इसका उल्टा सीखे होंगे कोसेक इनवर्स 1/x, दूसरा रहा होगा कॉस इनवर्स x, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही तीसरा सीखे होंगे टेन इनवर्स x, तो ये हो गया होगा आपका कॉट इनवर्स 1/x। इसी तरीके से इनका उल्टा भी लिख सकते हैं, क्या भाई? चौथा बोल सकते हैं, अगर कोसेक इनवर्स x है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। पाँचवा, अगर सेक इनवर्स x है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x। ऐसे ही छठवां बोल सकते हैं क्या, कि अगर कॉट इनवर्स x है तो इसको हम टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये फार्मूला सीखा होगा आपने। इतने के बाद अब थोड़ा सा और फार्मूला होगा जिसको आपने देखा होगा, तो उसको भी देख लेते हैं, फिर जल्दी से एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं भाई। पिछली क्लास और आज की क्लास में काफ़ी गैप हो गया है, इसलिए थोड़ा सा पीछे का बताना पड़ रहा है। चलिएगा, इसके बाद आपने सीखा होगा कि पहला फार्मूला रहा होगा आपका, अगर साइन इनवर्स -x लिख दिया गया, इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल दे, तो फार्मूला हमारा बनता है माइनस में साइन इनवर्स x। दूसरा इसी तरीके से इसका उल्टा कौन होता है? कोसेक इन्वर्स -x दिया हो, तो इसके लिए भी माइनस आगे लिखेंगे,
लिखेंगे कोसेक इन्वर्स एक्स। इसी तरीके से तीसरा tan इन्वर्स माइनस एक्स। ऐसा होगा तो हम बोलेंगे माइनस आगे लाएंगे और लिखेंगे tan इन्वर्स एक्स। ये देखिए इन तीनों के रेंज हैं -π/2 से +π/2 तक, इसलिए जो इनके मान हैं, जो इनके आगे लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है। अब देखेंगे आगे चौथा आता है, अगर ऐसे भी हो सकता है भाई cos इन्वर्स माइनस एक्स दिया हो, जब इस तरीके से रहेगा तो माइनस आगे नहीं लगाएंगे, लगाएंगे पाई फिर माइनस cos इन्वर्स एक्स, ठीक ना। पांचवा इसी का उल्टा सेक इन्वर्स माइनस एक्स हो तो बोलेंगे पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, ठीक ना। छठवां बच गया आपका कॉट इन्वर्स, अगर माइनस में एक्स है तो बोलेंगे पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। इस तरीके से अब देखिए इनका रेंज क्या है भाई, इनका रेंज आपको पता है 0 to पाई। इतना आप सीखे थे, इतने फार्मूले से आप आसानी से एक्सरसाइज 2.1 चालू कर सकते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई आपको ये पहले से ही याद होगा, अगर पिछली क्लास आपने देखी है तब। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। एक्सरसाइज 2.1 सभी न्यूमेरिकल को लिख लेते हैं पहले, एकदम छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं। एक्सरसाइज 1 का पहला न्यूमेरिकल है साइन इन्वर्स माइनस में 1/2। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, दूसरा है कॉस इन्वर्स कड़ी में 3/2। तीसरा न्यूमेरिकल आपके पास है कोसेक इन्वर्स 2। चौथा न्यूमेरिकल आपके पास है tan इन्वर्स माइनस कड़ी में 3, tan इन्वर्स माइनस कड़ी में 3। और उसके बाद पांचवा न्यूमेरिकल आपका है cos इन्वर्स माइनस 1/2, cos इन्वर्स माइनस 1/2। छठवां न्यूमेरिकल, छठवां है आपका tan इन्वर्स -1, tan इन्वर्स -1। अब उसके बाद सातवां देखते हैं। सातवां न्यूमेरिकल आपका क्या है भाई, सेक इन्वर्स 2/3 में 3, सेक इन्वर्स 2/3 में 3। ऐसे ही आठवां है कॉट इन्वर्स कड़ी में 3, कॉट इन्वर्स कड़ी में 3। और नौवां न्यूमेरिकल आपका, नौवां न्यूमेरिकल है कॉस इन्वर्स माइनस में 1/3 में 2। पहले इतने को देख लेते हैं, फिर जो बचे हैं उनको देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये साइन इन्वर्स माइनस 1/2 है कि नहीं, ये साइन इन्वर्स माइनस एक्स की तरह है, तो इस कंडीशन में बोलते हैं भाई माइनस लगा देंगे साइन इन्वर्स 1/2, ये लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पिछली क्लास में बताया होगा, माइनस को ऐसे ही छोड़ो, साइन इन्वर्स 1/2 है ना, तो बोलेंगे क्या, साइन कितने अंश का मान 1/2, तो निकल के आएगा 30 अंश। 30 अंश का मतलब क्या, π/6। चलिए अब ऐसे ही कॉस इन्वर्स कड़ी में 3/2 है, तो कॉस कितने अंश का मान कड़ी में 3/2 भाई, आपका आंसर आएगा फिर से 30। 30 का मतलब क्या, π/6। अब देखिए कोसेक इन्वर्स 2, कोसेक इन्वर्स 2 है ना, तो फिर से क्या पूछेंगे, कोसेक कितने अंश का मान 2, कोसेक कितने अंश का मान 2, तो आपका फिर से आंसर निकल के आएगा 30 अंश। 30 अंश का मतलब π/6। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, देखिए tan इन्वर्स माइनस कड़ी में 3 है ना, तो tan माइनस एक्स है कि नहीं, ये तो माइनस आगे आएगा, tan इन्वर्स कड़ी में 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस आगे लगाओ और फिर से पूछेंगे tan कितने अंश का मान कड़ी में 3, तो tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है कि नहीं,
तो लिखेंगे 60 का मतलब पाई बाई 3। ये हो गया आपका आंसर। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है ना, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स की तरह है कि नहीं, तो यहाँ पर बोलेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक, अब हो गया ये पाई। अब पूछेंगे माइनस कॉस कितने अंश का मान 1/2, तो आपका आंसर आएगा 60 अंश। 60 का मतलब पाई बाई 3। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 पाई बाई 3, आपका आंसर हुआ। फिर आते हैं tan इनवर्स माइनस 1। ये देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स की तरह है कि नहीं, तो माइनस आगे लगाया, tan इनवर्स 1 हो गया। अब माइनस आगे छोड़ दो, बोलेंगे tan कितने अंश का मान 1, tan कितने अंश का मान 1, तो आपका आएगा 45। 45 का मतलब पाई बाई 4। ठीक, उतने साल हो गए। अब देखिए यहाँ पर यहाँ के लिए क्या बोलेंगे भाई, सेक कितने अंश का मान 2/3 सेक कितने अंश का मान 2/3 तो आपका आएगा सेक 30 अंश का मान 2/3 होता है। तो 30 का मतलब क्या भाई, पाई बाई 6 ही ना लिखेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए कॉट कितने अंश का मान 3, कॉट कितने अंश का मान 3, तो 30 अंश का मान होता है कि नहीं, तो 30 का मतलब फिर से पाई बाई 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर आइए कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो बोलेंगे ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स की तरह है ना, तो बोलेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे। अब उसके बाद पाई माइनस कॉस कितने अंश का मान 1/2, तो 45 अंश का होता है। 45 का मतलब पाई बाई 4। सॉल्व करेंगे 3 पाई बाई 4, आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, किसी भी सवाल में कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, जहाँ पर समझ में नहीं आया उसको भी सही से बताएंगे, तब जाके और आपको हम मॉडिफाई करके इसको बताएंगे। ठीक ना, अभी जितने आपकी ज़रूरत है उतना एकदम आराम से हो चुका है। चलिए 9वें क्वेश्चन के बाद अब आते हैं जो बाकी बचे हुए हैं। ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर लिए होंगे अगर पिछली क्लास देखे होंगे तब। ये सब न्यूमेरिकल जो सॉल्व कराएगा उन लोगों के लिए जो थोड़ा समझ में ना आया हो। उसके बाद देखते हैं 10वां नंबर का क्वेश्चन। 10वां नंबर का क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। कोसेक इनवर्स माइनस कर्डी में 2। 10वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, 11 नंबर का है tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस में sin इनवर्स माइनस में 1/2, ये है। फिर इसके बाद आगे 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12 नंबर का क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2 sin इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2 sin इनवर्स 1/2, ये है। चलिए 12 तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए ये cos इनवर्स माइनस एक्स कोसेक इनवर्स माइनस एक्स की तरह है। जब कोसेक के लिए होता है तो लिखते हैं माइनस, आगे कर देते हैं, बोलते हैं कोसेक इनवर्स कर्डी में 2। तो भाई कोसेक कितने अंश का मान, अब माइनस आगे लगा दो, बोलेंगे कोसेक कितने अंश का मान कर्डी में 2, 45 होता है, तो 45 का मतलब पाई बाई 4 हो गया आंसर आपका। फिर इसके बाद यहाँ पर आइए, अब ये तीन चीज़ों को जोड़ कर दिया हुआ है ना, तो तीनों को बारी बारी से अलग अलग कर लेते हैं। तो बोलेंगे tan इनवर्स कितने अंश का मान है, 1 पाई बाई 4 प्लस में, अब देखिए कोसेक इनवर्स माइनस एक्स की तरह ये दिख रहा है कि नहीं, ये वाला टर्म कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की तरह दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कॉस वाला होता है तो लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ऐसे लिखते हैं। अब बीच में प्लस का चिन्ह, अब देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स की तरह दिख रहा है, ये वाला टर्म साइन इनवर्स माइनस एक्स की तरह दिख रहा है, तो माइनस इसमें क्या करते हैं, आगे लाते हैं और लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स की जगह आपका 1/2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर पाई बाई 4 ऐसे ही रहेगा, प्लस में पाई माइनस
कॉस कितने अंश का मान, कॉस कितने अंश का मान 1/2, 60 अंश का, 60 का मतलब π/3, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया। साइन कितने अंश का मान 1/2, 30 होता है, 30 का मतलब क्या π/6। अब इसको सॉल्व कर देंगे भाई। देखिए जब लसा लेंगे तो 6 चौके 24 होगा, ठीक। 4 का भागा देंगे 24 में 6 आएगा, 6 का गुणा पाई में 6 पाई, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 का भागा देंगे 24, 24 आ गया, प्लस 24 का गुणा पाई में 24 पाई, माइनस 3 का भागा 8 में 8 हो गया, 8 हो गया, 8 का 8 पाई आ जाएगा। फिर 6 का भागा 24 में माइनस में 4 बार जाएगा तो 4 पाई। सॉल्व करेंगे 24 6 30 और 8 4 12 है ना, तो लिखेंगे 30 पाई माइनस 12 पाई बटा के 24, तो सॉल्व करने पर आएगा 18 पाई बटा के 24। अब इसको काट देंगे 6 से ऊपर नीचे कटेगा 3 पाई बटा के 4। आपका ये हुआ 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। 12वां नंबर देखिएगा, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, तो बोलेंगे कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है भाई, 60 अंश का, 60 का मतलब π/3, प्लस में 2 का गुणा करो इंटू साइन इनवर्स कितना है 1/2, साइन कितने अंश का मान 1/2, 30 का ना, 30 का मतलब π/6। अब देखो इसको काट दो, 3 हो गया। अब लिख देंगे π/3 प्लस में π/3, कितना आ गया भाई 2π/3, आंसर हो गया। 12 नंबर भी सॉल्व हो गया भाई। अब आपके 13 और 14 नंबर क्या है, विकल्पीय है, तो उसको लगाएंगे और समझेंगे भी। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई भाई। चलिए अब आगे चल के देखते हैं 13 नंबर और 14 नंबर। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है भाई कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y, साइन इनवर्स x बराबर y हो तो y का मान क्या हो सकता है, यही है क्वेश्चन। विकल्प बाद में देखिएगा, पहले सुनेंगे भाई। हमने आपको बताया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय फलन के साथ जो हमेशा होता है वो मान होता है, और जो बराबर के बाद होता है वो होता है आपका कोण। तो बताइए साइन, हमने आपको बताया, देखिएगा हमने आपको बताया होगा कि साइन इनवर्स इसका उल्टा कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इनका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से +π/2 तक होता है। उसके बाद फिर बताया होगा क्या भाई कि कॉस इनवर्स इसका उल्टा सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनका जो रेंज होगा वो होगा 0 to π, ये बताया था। तो देखिए ये साइन इनवर्स है कि नहीं, तो साइन की जो वैल्यू है, साइन इनवर्स की जो वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2। रेंज जो होता है वो मान को ही बताता है, इसका मतलब ये रेंज बताता है कि भाई साइन इनवर्स के लिए जो मान होगा वो केवल इतने से इतने हो सकता है, -π/2 से कम नहीं हो सकता और ना ही +π/2 से ज़्यादा हो सकता है। तो हमने सिंपल सी बात भाई, साइन इनवर्स x बराबर y है, तो हम कह सकते हैं y की जो वैल्यू है -π/2 से +π/2 तक होना है, -π/2 से +π/2 तक होना है। इसका मतलब -π/2 से y की वैल्यू बड़ी होगी और बराबर होगी, और π/2 से छोटी होनी चाहिए, उससे बड़ा नहीं, तो इस π/2 से छोटा और उसके बराबर होगा। तो ये आपका 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आएगा। और देखते हैं कौन सा विकल्प है भाई, ये बी, जो बी नंबर है वो वाला आपका विकल्प सही है, ठीक ना। इसके बाद 14 नंबर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है tan